नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। साल 2015 में भारत में असहिष्णुता बढ़ी है, यह दावा किया गया है यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की वार्षिक रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में भारत में सहिष्णुता को चोट पहुंची है और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन वाली घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इन घटनाओं के लिए भारत के धार्मिक नेताओं को सबसे अधिक जिम्मेदार माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक नेताओं और अधिकारियों ने समुदायों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक फटकार भी खानी पड़ी। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका असहिष्णुता पर भारत को बदनाम कर रहा है और क्या भारत में धार्मिक आजादी पर माहौल वाकई में बिगड़ा है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। धार्मिक आजादी पर एक अमेरिकी रिपोर्ट ने भारत पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में भारत में धार्मिक सहिष्णुता बदतर हो गई और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बढ़ गया। अपनी सालाना रिपोर्ट में कांग्रेस से अधिकार प्राप्त यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत सरकार से सार्वजनिक रूप से उन पदाधिकारियों और धार्मिक नेताओं को फटकार लगाने को कहा है जिन्होंने धार्मिक समुदायों के बारे में अपमानजनक बयान दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में साल 2015 में धार्मिक सहिष्णुता बदतर हो गई और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बढ़ गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर ईसाई, मुसलमान और सिखों को धमकी, प्रताड़ना और हिंसा की कई घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों का हाथ था। बीजेपी के सदस्यों ने इन संगठनों का समर्थन किया और तनाव को हवा देने के लिए धार्मिक रूप से बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। इस अमेरिकी रिपोर्ट के बाद से विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। वो क्या कहेंगे, उसके पहले से हम कह रहे हैं कि जो संविधान के दायरे के बाहर जो लोग बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके क्या मायने, उन बातों क्या मायने हैं। इसने केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि साल 2015 में भारत में सांप्रदायिक हिंसा में 17% वृद्धि हुई। 5 की पंचायत में हम बात करेंगे, क्या अमेरिका असहिष्णुता के नाम पर भारत को बदनाम कर रहा है और क्या धार्मिक आजादी पर भारत की छवि वाकई खराब हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज की पंचायत में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, विनोद बंसल साहब, स्पोक्सपर्सन है बीएचपी के, मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी जी, चेयरमैन ऑफ ये अंजुमन मिनाज रसूल के हैं, और साथ ही सैयद जफर इस्लाम साहब, बीजेपी के नेता। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं पहला सवाल। क्या सहिष्णुता पर अमेरिका देश को बदनाम कर रहा है? सैयद जफर इस्लाम साहब, इस अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? हालांकि आपकी सरकार इससे पहले भी जब रिपोर्ट आई थी तो उसने उस वक्त कहा गया था कि साहब तीसरे का इसमें क्या काम, ये हमारे देश का मामला है, इसमें अगर कोई और कहता है तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। प्रत्युष जी, पहले तो क्या बोला इस रिपोर्ट का नाम? यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। मुझे लगता है कि मुझे आज लगता है कि यूनाइटेड नेशन यूएस कमीशन ऑन डोमेस्टिक रिलीजियस फ्रीडम, उन पे एक कमीशन बैठाना चाहिए। आपने देखा ट्रम्प किस तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहा है वहां पर, और वो क्या हमें ज्ञान देंगे? भारत पे सबसे ज्यादा अगर टॉलरेंस है तो पूरे दुनिया में तो वो भारत ऐसा देश है। वहां तो आप कैथलिक के साथ दुश्मन है अमेरिका में। आप वहां की रिपोर्ट देखिए, सिविल लिबर्टीज की रिपोर्ट देखिए, उससे आपको अंदाज होगा कि वहां पर प्रोटेस्टेंट, कैथलिक और जुडाइज्म और जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो एक ही चलिए, सरकार नहीं मानती, आपकी पार्टी नहीं मानती, नहीं, लेकिन विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट को बिल्कुल ही खारिज कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं। देखिए, वो रिपोर्ट तो सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए है। ग्लोबल कम्युनिटी में एक तरह का किसी ने कहा, और इसमें हमारे ऑपोजिशन लीडर जो देश की जो एक जो गरिमा होती है उसको भी वो बेचना चाहते हैं। देश की गरिमा को कम से कम सैयद साहब, इस रिपोर्ट में मैं बता दूं कि इस रिपोर्ट में एक आधार जो बनाया गया है उसमें से एक आधार है केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि साल 2015 में भारत में सांप्रदायिक हिंसा में 17% की वृद्धि हुई है। इसे भी एक आधार बनाया गया है। प्रत्युष जी, देखिए, अगर आप सही में देखना चाहते हैं कि 1967 से अभी तक अगर रिलीजियस जो कम्युनल वायलेंस हुए हैं वो 15 बड़े कम्युनल वायलेंस हुए हैं,
उसमें से 90% जो है कांग्रेस के टाइम में हुई है। अच्छा, दूसरी बात, आप 2013 के नंबर देखिए, जिस स्टेट्स में कम्युनल वायलेंस हुए हैं, या 2015 को सारे स्टेट जो है वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है। चलिए राजू त्यागी जी इसका जवाब देंगे। आसाम में हुए तो नहीं, मैं उससे पहले एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से बैठा हूं यहाँ पर, और दहलवी साहब है, मैं दहलवी साहब से पूछता हूं, आप छोड़िए बाकी लोगों को, क्या मुझे कोई रिलीजियस फ्रीडम में कमी है? मुझे तो नहीं लगता। मैं रोड पे नमाज भी पढ़ता हूं, जहां भी चाहता हूं पढ़ता हूं, हॉस्पिटल में भी पढ़ ले। आजकल मैं अभी हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल से मैं वापस आ रहा, वहां देखा हॉस्पिटल के अहाते में लोग नमाज पढ़ रहे। किस तरह की इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट में? बिल्कुल सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। और मुझे लगता है हर पार्टी के लोगों को इसको राजू त्यागी जी को। हमारे देश में 7 से 8 धर्म मानने वाले लोग बाग हैं। हमारे देश में सैकड़ों जातियां हैं। हमारे देश में प्रत्येक 10 किलोमीटर पे भाषा और संस्कृति या संवाद के तरीके बदल जाते हैं, रीति रिवाज बदल जाते हैं। देश में इतनी अनेकता है कि इसकी एकता को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, और विशेष रूप से जो लोग बाग बड़े पदों पे बैठे हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बाहर विदेशों में जाकर के देश के बारे में अपने बयान दिए, रहीम साहब का अगर वो दोहा उनको याद होता कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अटलेंगे लोग सब बांट ले न कोई। तो शुरुआत मोदी जी ने की, जिसकी वजह से देश दूसरे देशों को कहीं ना कहीं हमारे बारे में रिपोर्ट बनाने का मौका मिल रहा है। हालांकि यूएस से लेके कोई भी देश हो, हमें इन तरह की चीजों से बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी मानती है किसी भी देश को भारत के मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। लेकिन सहिष्णुता बनाम गैर सहिष्णुता का जो डिबेट थी वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, बड़े नेताओं के जब ये बयान होंगे, एक हाथ में माला दूसरे में भाला, जब ये बयान होंगे कि आपने अगर मोदी जी का विरोध किया तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान से तुलना भारतीय जनता पार्टी करती है जो फेल्ड स्टेट है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता समझी जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में सिर्फ एक मुद्दे पर कहते हैं कि वोट मिला था, वो था विकास। क्या एक्सपोर्ट देश में नेगेटिव जोन में नहीं चले गए हैं? क्या औद्योगिक उत्पादन नेगेटिव जोन में चला गया है? क्या कॉर्पोरेट प्रॉफिट नेगेटिव जोन में नहीं चला गया है? खेती जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि करीब 70 से 80 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। हमारा सवाल था राजू त्यागी जी, क्या अमेरिका इंटॉलरेंस पर भारत को बदनाम कर रहा है? इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूं, अमेरिका हो, देखिए अमेरिका विश्व का सबसे उन्नत देश है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और सबसे शक्तिशाली देश भी है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति यहां आकर के मोदी जी को सलाह देते हैं, जो उनके दोस्त हैं, मोदी जी उनको बड़ा कहते हैं, उन्होंने उनको सलाह दी कि सहिष्णुता पर या धर्मों पर जो भारत की कल्चर है, कि भारत एक दूसरे से मिलकर के चलने वाली कल्चर है। लोग ऐसे सहिष्णु नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे। लेकिन राजू त्यागी जी, सैयद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, USCIRF की, उसने इससे पहले भी आपको याद होगा, इसके पहले भी एक रिपोर्ट दी थी मई 2015 में। उस वक्त की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि असहिष्णुता बढ़ रही है, लेकिन उस रिपोर्ट में, राजू त्यागी जी गौर से सुनिएगा, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले 3 सालों से भारत में धार्मिक टकराव और हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। 2015 मई में रिपोर्ट आई थी और पिछले 3 सालों का जिक्र किया था। नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आई, इससे पहले तो आपकी बहुत अच्छी बात आपने, ठीक है। और एक बात, USCIRF की टीम भारत आना चाहती थी, सरकार ने इनकार कर दिया कि साफ वीजा नहीं मिलेगा। यूपीए सरकार ने भी एक वक्त मना किया था। देखिए, दो दंगों ने देश की छवि, देश की फिजा खराब की। और मेरे मित्र ने कहा कि सन 67 के बाद बहुत सारे दंगे हुए जब कांग्रेस के रिजिम में थे। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि बीच में जब अन्य दल आ जाते हैं तो ये इतने गड्ढे खोद देते हैं कि हमको उनको गड्ढे में भरने में बड़ी दिक्कत होती है। और सारे दंगों के लिए संघ के लोग बाग जिम्मेदार हैं बेसिक रूप से, या कट्टरपंथी जमात के लोग बाग जिम्मेदार हैं। और उनको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा का संकल्प है। दंगों में हाथ किसका? संघ का। दंगों में हाथ किसका? कट्टरपंथी जमात का। और कांग्रेस पार्टी पहले की बात करने की वजह से पहले मौलाना हमेशा आगे ले आने की जो चर्चा आपने यहाँ पर सुनी, जो बात इन्होंने कही कि ठीक है, हम
किसी जफर साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। बाहर का बीच मुल्क में मत हमारे बारे बोलिए, में क्या सिस्टर का कहता परिचय है, दीजिए। उस पर हम गंभीरता से ये राजू त्यागी जी ने कहा कि अमेरिका क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कह रहे हैं कि देश में माहौल बिगड़ा है। देखिए, भारतीय होने के राष्ट्र हम सभी राष्ट्रभक्त हैं। हमको ये किसी को भी अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो भारत के बारे में हम उसकी टिप्पणियों पे कोई ज्यादा तवज्जो दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो अलग मित्र हैं, जो उनके मैं समझता हूं उनके सहयोगी मित्र हैं, उनके साथ परेशानी है कि अगर विकिलीक्स में गैर भाजपाइयों का नाम आता है तो ये सड़क संसद तक उठा देते हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि जो मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको देता हूं, जो इटली का जो पूरा डिसीजन, जो कोर्ट का फैसला आया है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा गया कि वहां का शीर्ष नेतृत्व भी विश्व भर में जा के ये कह रहा है कि भारत के लोग और नेता कितने भ्रष्ट हैं। ये मौका किसने दिया? आप लंदन के बाजारों में खड़े होके, आप सिंगापुर के ऑडिटोरियम में खड़े होकर जब कह रहे थे कि भाई हाँ भारत में सारे भ्रष्ट लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की टिप्पणियां आनी स्वाभाविक थी। दूसरी चीज, जफर साहब को भी मालूम होनी चाहिए और पंतल साहब यहाँ बैठे हैं, इस रिपोर्ट का मौलिक जो वो था, अब ये कांग्रेस के जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। इसमें कहा गया कि रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रीक्वेंटली एक्यूज्ड आरएसएस, वीएचपी एंड अदर हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप एंड इंडिविजुअल ऑफ द इंटॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट देम। ये कहा गया, लगातार ये लोग कर रहे थे। हालत इतनी खराब है, प्रधानमंत्री को एक अच्छा कदम उठाना चाहिए था कि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार जो व्यक्ति ये कह रहा हो और हार्वर्ड ने जिसकी जो है डिग्री तक को खत्मात करने की बात कही हो, आप उस व्यक्ति को संसद पहुंचाएं। विनोद बंसल साहब, मतलब है कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मौलाना साहब ने भी उस बात को कोट किया है जो इस रिपोर्ट में है कि साल 2015 में अल्पसंख्यक समुदायों, खासतौर पर ईसाइयों, मुसलमानों, सिखों को भय, उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होना पड़ा। उनके उत्पीड़न के पीछे बड़े तौर पर हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों का नाम लिया, आरएसएस, वीएचपी का नाम लिया। साहब, नहीं, एक चीज और याद दिला दीजिए इनको, एक चीज और याद दिला दीजिए, जवाब देने दीजिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत, जो देश की संस्था है, एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत कम्युनल हिंसा बढ़ी है और जातीय हिंसा बढ़ी है। करेंगे। हाँ, इनका या तो माइक डाउन करना पड़ेगा। नहीं, आप बोले जवाब दीजिए। आप बोले। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए सब लोगों ने बहुत जबरदस्त समझ की है। एक बात बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है, एक तो ये कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने ये रिपोर्ट जारी की उसकी क्या लोकस स्टैंड है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत सरकार ने आने के वीजा देने से मना कर दिया था। ये आज की रिपोर्ट इसको क्लियर कर रही है आखिरकार भारत सरकार ने इसको वीजा क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये लोग बायस लोग हैं, ये पक्षपाती हैं। हिंदू समाज, हिंदू संगठन और भारत के साथ में मोदी सरकार को बदनाम करने का इसका पूर्व नियोजित षड्यंत्र का ये हिस्सा है। जो आप देखिए, अगर आपके तथ्यात्मक की बात करूं, मैं आपको 2-4 आंकड़े बता देता हूं आपको। तमिलनाडु में पिछले 10 साल के अंदर 58 हिंदूवादी लोगों की हत्या हुई। केरल में 15 सालों में 40 हिंदुओं की हत्या हुई और आखिरकार कर्नाटक में बड़े पैमाने पर हिंदू मारे जा रहे हैं। अभी आपको बताया कि ये जो दुर्गा पूजा उत्सव हुआ, बंगाल के आधे से अधिक जिलों में दुर्गा अष्टमी नहीं मनाने दी गई। आखिरकार कौन लोग हैं, कौन ये रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट कर रहा है? आखिरकार हिंदुओं पर हमले होते हैं तब इनको नजर नहीं आता। दूसरी बात ये, एक बात मैं कह रहा हूं, अमेरिका का सवाल है, अमेरिका को अपने गरेबान में झांकना चाहिए। WCT के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड टावर के ऊपर हमले के बाद में कितने मुसलमानों और सिखों के ऊपर, नहीं मेरी बात सुनिए, पूरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं कहता हूं, ये वर्ल्ड ट्रेड टावर के ऊपर हमले के बाद में कितने मुसलमान और सिखों को अनावश्यक रूप से इन्होंने तंग किया। शाहरुख खान को कपड़े उतरवा करके चेकिंग किया गया, क्यों? क्योंकि उसका नाम के आगे खान लिखा हुआ था। आखिरकार हिंदुओं की, सिखों की पगड़ी उतरवाई गई, क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों से मिलते जुलते उनको नजर आ रहे थे। मुझको क्या इनको मौलाना साहब, क्या हिंदुओं मंदिरों पर छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझको अमेरिका से कोई सहानुभूति नहीं, अमेरिका की किसी रिपोर्ट को मैं यहाँ पे प्रमाणित नहीं करना चाहता। मेरा कहना यह, उसी अमेरिका के पीयू की जब रिपोर्ट आती है कि भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, तो 15 दिन तक आप जो है सड़क से लेकर संसद तक उसी रिपोर्ट का हवाला देके जो है मुसलमानों को जो पीड़ित करते हैं। और आज जब आपकी बात आती है तो आपने प्रमाण किया, अरे हमने तो कल भी उस रिपोर्ट को नहीं माना था और आज भी नहीं मान रहे हैं। पर भाषा का संयम ओवैसी को भी करना पड़ेगा और भाषा का संयम वीएचपी को भी करना पड़ेगा, तब भारत का नाम रोशन होगा। चलिए 5 की पंचायत को आगे बढ़ाते हैं, अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या, वो देखते हैं। क्या देश में धार्मिक आजादी पर वाकई में माहौल खराब हुआ है? जी, सवाल है कि क्या देश में धार्मिक आजादी पर वाकई में माहौल खराब हुआ है? राजू त्यागी साहब, आपने कहा कि वीएचपी के नेता या हिंदू राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस के नेता जिस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं,
उससे माहौल बिगड़ता है। ठीक है, मैं जी सैयद साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ जी। आखिरकार क्या अब असहिष्णुता को लेकर कांग्रेस से सवाल खड़ा करती है, तो बीजेपी कहती है कि साहब ये बताइए कि जब से मोदी सरकार बनी है तभी से जितने भी लोग हैं उनको ये असहिष्णुता, ये इंटॉलरेंस क्यों नजर आ रही है? क्या इसके पहले नजर नहीं आई? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में इंटॉलरेंस के मसले नहीं आते हैं? क्या केरल में जब आरएसएस के एक स्वयंसेवक की हत्या कर दी जाती है उस वक्त ये लोग खामोश क्यों रहते हैं? कर्नाटक में कलबुर्गी की हत्या कर दी जाती है, कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर फिर कांग्रेस के बाकी लोग और तमाम साहित्यकार जिन्होंने अपने पुरस्कार तक लौटा दिए थे उनको उस वक्त ये मुद्दा क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए प्रतीश खरे जी, बहुत स्पष्ट कांग्रेस पार्टी मानती है कि देश में एक भी जातीय और धार्मिक आधार पर हिंसा हो, अगर ये बोलेंगे तो बीच में बोलेंगे उसको दबा के बैठ गई। ये गलत बात है। ये सही सुन रहे सवाल मुझसे, मैं दे दूं बंसल साहब जवाब, आप उसके बाद बोल लीजिएगा। मेरा कहना यह है कि देश में एक भी व्यक्ति की हत्या यदि जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे होती है तो व्यक्ति की हत्या है, मैं धर्म की हत्या नहीं मानता हूं उसमें। और भारत जब 21वीं सदी में बात करता है कि विश्व की हम चौथे नंबर की इकोनॉमी है, ये चौथे नंबर की फोर्स हमारे पास है, तो हम लोगों को इन मुद्दों पे बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। रही बात इसकी कि कांग्रेस पार्टी के रिजीम में या कांग्रेस पार्टी के रिजीम में या कांग्रेस पार्टी के राज्यों में नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जिस तरह के वक्तव्य देते हैं उन वक्तव्य की वजह से लोगों में एक सेंसेशन क्रिएट होती है, उस सेंसेशन की वजह से बहुत से लोग बाग गुमराह होते हैं। जब एक व्यक्ति के घर में घुस करके आप हत्या कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दो नेता उसमें नामित होते हैं, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या देश के संविधान के प्रतीकों को लड़ाने का काम नहीं कर रही है? जनगण मन को वंदे मातरम से लड़ा रही है। देखिए सुनिए, जनगण मन को वंदे मातरम से लड़ा रही है, भारत माता को जय हिंद से लड़ाने का काम कर रही है। कोई ऐसे विषयों पे भारतीय जनता पार्टी डिबेट करेगी, विकास के लिए कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं। राजीव त्यागी जी, आप लोग चुपचाप बैठ रहते हैं, आपकी सरकार चुप रहती है। अरे आप बता दीजिए, पहले तो आप राम मंदिर के निर्माण पे बता दीजिए, वो 1400 करोड़ रुपए का घोटाला बता दीजिए। आप तो छोड़िए, विश्व हिंदू परिषद डिबेट नहीं हो सकती कोई भी। विश्व हिंदू परिषद तो वैसे भी काले 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 हवाम में है। बिल्कुल मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। इस्लाम साहब आप बोले भाई, इस्लाम साहब सवाल है तो क्यों बोल रहे हैं? टुकड़े कर देंगे और उसके बाद राहुल गांधी उनके साथ ही जाके उनके इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ साथ खड़े रहे। किसके साथ? क्या ये दर्शाता है? आप इस तरह की सोच को आप सपोर्ट करते हैं, आप हम पे कीचड़ उठाल रहे हैं। खुद के गरिमा में देखिए, इमरान मसूद याद है आपको? राजीव त्यागी जी, इमरान मसूद जी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी स्पष्टीकरण दे चुकी है आपके मुखिया कि एक बयान है कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद का, आपके मैं 10 बयान सुना सकता हूँ। 7वीं रितंबरा से लेकर के 7वीं प्राची से लेकर के आपके योगी आदित्यनाथ से लेकर के अमित शाह जी तक, और बिहार चले जाएंगे तो बिहार में किस तरह के बयान आए थे। प्रधानमंत्री मोदी जब विपक्ष के लीडर्स को पिशाच बताने का काम करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा नहीं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा खत्म होती है। से पहले अपने पार्टी के बारे में देखिए, आप अपनी पार्टी के बारे में देखिए। हमारे तो स्पष्टीकरण मांग लिया गया था इमरान मसूद से, आपने कितनी स्पष्टीकरण मांगे? आज मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं मैं पूछना चाहूंगा, आपको विकास के नाम पे वोट मिले थे, आपको देश की सहिष्णुता कायम रखने के नाम पे वोट मिले थे, आपको देश को आगे ले जाने के नाम पे वोट मिले थे। आप पाकिस्तान से लेकर के विकास के मामलों से लेकर के किसानों से लेकर के सब जगह फेल चुके आप। इकोनॉमी देखिए आपने किस तरह से सैयद साहब एक सवाल करना चाहते हैं। जवाब नहीं आपके पास। सैयद साहब सुनिए, जफर साहब सुनिए, बिल्कुल देखिए, जवाब नहीं है आपके पास। ये पूरी डिबेट बीजेपी और कांग्रेस नहीं, इसमें एक बहुत गंभीर बात निकल के आई जिसपे वर्तमान सरकार को जवाब देना चाहिए। हम फिर कह रहे हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये किसी और की रिपोर्ट से भारत के लोगों को कोई वो नहीं है। परंतु मुझको आप ये बताइए, मैं आपसे इसी रिपोर्ट के अंदर कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया गया। कश्मीरी पंडितों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा वीएचपी, तो ऐसा लग रहा था कि कश्मीरी पंडितों के लिए पूरा चंदा भी इन्होंने करा और बहुत कुछ करा। लेकिन क्या वजह हो गई कि जो आप मनोनीत किए गए लोग उसमें आप कोई कश्मीरी पंडित ने लेके आ पाए? राज्यसभा में जो पहुंचाने की बात, जब कश्मीरी पंडित आपको याद नहीं आता। सवाल ये, क्या पंडित हो या मुसलमान हो, ओवैसी साहब हो या रतन बालाजी हो,
सवाल ये देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री को जिस नाम पे वो आए थे विश्व भर में जो वो कह रहे थे अमन और अमान और विकास, उस पर अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। और खाली एक जेएनयू के नाम हो गए 2 साल में 40% मैनिफेस्टो पूरा कर देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। मैनिफेस्टो में कहीं भी छुआ नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर जाल स्ट्रीट जर्नल ने 2 साल के दौरान आया, खूब गूंजा, और ये एक पॉलिटिकल इश्यू भी बन गया। लेकिन सवाल है यहाँ पर कि देश के अंदर रहने वाले लोग इसे लेकर क्या महसूस करते हैं। देश के सामने बहुत सारे गंभीर मसले हैं। यहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है, 12% की कई सारी बुनियादी सुविधाएं लोगों तक नहीं है। दलितों की हत्या में 12% की एनसीआरबी के अकाउंट जो है वो उल जुलूल बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, और इसी की वजह से माहौल बिगड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है कि हम किसी दूसरे देश की टिप्पणी को और उसकी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, सभी पार्टियों ने बात कही है, लेकिन हमें भी यह ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जुबान से ऐसा कुछ ना निकले जिससे देश का माहौल बिगड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।